हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे ज़्यादा बनी रहेगी। आज कुछ एनर्जी मैंने अंदर से गाइडेंस आई कि मैं कुछ आप सभी को गाइडेंस भी दूँ और कुछ करंट एनर्जी के बारे में बताऊँ और आपकी जो लाइफ है इस सूर्य ग्रहण से क्या बदलाव आने वाला है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी से ये बोलना चाहूँगी जो अगर इस वीडियो तक आए हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज होगा। और आप अगर इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी जो भी विशेस हैं वो क्लेम करें। आज सूर्य ग्रहण है तो सबसे पहली बात कुछ गाइडेंस भी आपको देना चाहूँगी और इस चैनलिंग के बाद जो मैसेज देने के बाद कुछ गाइडेंस दूंगी, तो वीडियो के अंत तक सभी बने रहें। अभी के आज मैंने कुछ कार्ड भी निकाले, कुछ एनर्जी के अभी अपडेट दूंगी, पर कार्ड भी निकाले हैं ताकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी एनर्जी को सही एग्जैक्ट तरीके से बता पाए। तो कुछ हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए मैं बताऊँ तो अभी की आज सूर्य ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण के थोड़े दिन पहले से ही उनकी एनर्जी जो अर्थ मतलब ऐसी चीज़ों में लग चुकी है कि जो वो मैनिफेस्ट आज तक उन्होंने किया अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ उन्हें अपनी लाइफ में करना था। कुछ ऐसे ऑफर चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें चाहते थे कि हाँ मुझे अपनी स्किल को जो डेवलप कर रहे थे, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी थी और उनका ध्यान ये था कि मैं उसमें पूरी अपनी जो भी डिजायर है उसे पूरा करूं और उस पर कार्य करूं। पर अभी के टाइम पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो जो आपने आज तक क्लेम किया डिवाइन से, इस सूर्य ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपको अपने जो आप चाहते हो उस तरह से आपने आज तक अपने ऊपर जो काम किया, जिस स्किल को आपने निखारा है, वो कहीं ना कहीं वर्क करने वाली है। आप अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन आपने की फाइनेंस को लेकर, आपकी फाइनेंस ग्रोथ भी होने वाली है। और ये जो मैसेज आया है ये माँ काली की तरफ से आया। माँ काली जो है वो हमारी एक क्रिएटर है। माँ काली क्रिएटर हैं, जो जगत जननी है, जो हमारी कुंडली माँ भी कही जाती हैं। तो उनकी तरफ से ये मैसेज आपको आया है। जो माँ काली के भक्त होंगे, माँ काली को ज़्यादा मानते होंगे, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी में एक ऐसा ग्रोथ होगा। एक फेमिनाइन जो क्रिएटर होती है, जिस तरह से एक फेमिनाइन अपने एक जीवन को क्रिएट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है। सूर्य ग्रहण के बाद आप काफ़ी नर्चरिंग नेचर के हो सकते हो, जैसे कि आप काफ़ी रूड बिहेव करते होगे लोगों से, नहीं आप सही से किसी से इंटरेक्ट कर पाते होगे। तो अभी आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आप मदर नेचर की तरह बिहेव करोगे। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो आने वाले दिनों में कि आपके अंदर लोग आपको, सबके लिए ममता ही अपने अंदर आएगी, सबके लिए प्यार आएगा। आप खुद को भी नर्चर करोगे और अपने आसपास के लोगों से अभी आप शायद डिस्कनेक्ट थे, अपनी चीज़ों को लेकर फोकस थे। आप सोचते थे कि मैंने जो आज तक मैं चाहता हूँ वो मैं करूँ। और अभी आपका इंटरेक्शन जो है वो अपनी फैमिली पे होने वाला है। फ्रेंड, कुछ ऐसे फ्रेंड है जो आपसे कनेक्ट रहना चाहते थे, आप डिस्कनेक्ट हुए, तो उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। और आपको लाइफ में जो अबुंडेंस तो आना ही आना है, क्योंकि अब यहाँ आशीर्वाद मिल चुका है माँ काली का। माँ काली यहाँ आपसे कहना चाहती है कि आज तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो पूरा होने का टाइम आ चुका है। अब 3D पे बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि अबुंडेंस उनकी लाइफ में आने वाली है। और जिन लोगों को अबुंडेंस लाइफ में आएगी, मैं उनको बता दूं, आप सभी को मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर दिखे तभी आएगा, पर हाँ मुझे एक नंबर शो हो रहा है। आप सभी को आजकल 3 नंबर काफ़ी दिख सकते हैं, 5 नंबर दिख सकते हैं, 555 दिख सकते हैं और 111 दिख सकते हैं। तो अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का टाइम आ चुका है। किंग सॉरी एक मतलब जय ब्रह्मा जी का मैसेज है। जो द स्टार का मतलब एनर्जी ये होती है कि आप अभी के टाइम पे एक पावरफुल, ये कुछ मैस्कुलाइन के लिए मैं मैसेज है, फेमिनाइन का, और जिनका मैस्कुलाइन हो रहा है उनके लिए मैं करूँ
बात करूँ तो उनके लिए भी मैसेज है। और या आप यहाँ एनर्जी रिसीव होती है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कोई फेमिनाइन के लिए मैसेज नहीं है, फेमिनाइन के लिए भी हो सकता है, पर ऑरा जो आया वो मैं बताती हूँ। यहाँ द स्टार की एनर्जी आई है कि आने वाले दिनों में आपका ऑरा बहुत निखरने वाला है। आप एक ऐसे राजा की तरह होने वाले हो कि जिसका खुद का विजडम हो, जो लाइफ में अभी स्टक नहीं है, वो अपने निर्णय पर अटल रहता है, जो फैसला ले उसके अंदर एक डिसीजन पावर आ चुकी है। वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाने के लिए वो अपनी चीज़ों से, जैसे आपके अंदर मान लीजिए लॉयल्टी की कमी थी, आप लॉयल नहीं रह पाते थे, आप डिस्ट्रैक्ट होते थे, आप किसी चीज़ों को लेकर मेंटल क्लैरिटी नहीं होती थी, बार बार आप भटकते थे रास्ता। तो अब आपकी एनर्जी में ये चेंज आने वाला है कि आप एक स्टार की तरह होने वाले हो। एक स्टार जो अपनी ब्राइटनेस से, अपनी चमक से लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाता है। और पता नहीं इंट्यूशन आ रही है, शायद ये मैसेज स्टार सीड के लिए होगा। अगर मेरे चैनल पे कुछ स्टार सीड है तो उनके लिए मैसेज होगा। अभी आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी थी वह बहुत भर भर के निकलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। अब आप लोगों के एक तरह से इंस्पिरेशन बनने वाले हो। आपको देखकर कुछ आने वाले दिनों में, कुछ ही समय में आप कुछ ऐसा काम करोगे अपनी लाइफ में कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग भी आपकी तरह करना चाहेंगे। आप बहुत सारे लोगों को हील भी कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, एनर्जी वाइज हील कर सकते हो। कुछ ऐसे ही काम कर सकते हो कि जिससे आपके कार्य से बहुत सारे लोगों को खुशियाँ मिल सकती हैं। तो जिस तरह एक अच्छा राजा होता है जो अपने राज्य को संभालता है और अपनी प्रजा को खुश रखता है सभी तरह से, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, किसी के साथ वो कोई मतलब सब अपने बच्चे की तरह सबका पालन पोषण करता है। तो अभी मैं बता दूं कि कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी होने वाली है कि आप पूरी प्योरिटी में आने वाले हो। जैसा कि पहला कार्ड जो आया वो मदर नेचर का आया, यानी कि फेमिनाइन के लिए मैसेज था। दूसरा कार्ड जो आया वो मैस्कुलाइन का आया, तो इसमें मैस्कुलाइन के लिए मैसेज है। ये पता नहीं क्यों कलेक्टिव जा रहे कि आप यहाँ दोनों की एनर्जी आ चुकी है। द स्टार का मैंने पहले भी बताया कि कुछ स्टार सीड मेरे चैनल पे होंगे, आते होंगे या वीडियो देख सकते हैं कि जिनकी आने वाले दिनों में ये एनर्जी होने वाली है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आज से ही आप अपने अंदर या कुछ दिनों पहले ही महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी में अप चेंज आ रहा है। तीसरा जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये मैसेज है कि जिस तरह से श्री हरि जो पालन करता है, जो किसी चीज़ को कई बार श्री हरि से सया पर चले जाते हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उन्हें इस अर्थ पे बैलेंस बनाना है। और वो एक तरह से मतलब ऐसी जैसे कि जब हम निरंतर काम करते रहते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं दिन रात मेहनत करना। तो अभी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होने वाली, आप जो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाए रहते होगे अपनी लाइफ में, आपको थोड़ा पीस में आना होगा। और आप आने वाले दिनों में कुछ रेस्ट कर सकते हो, आप स्लो मोशन में काम कर सकते हो। जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, आप थोड़े से स्लीप मोड में जाओगे। जैसे कि श्री हरि होते हैं कि वो योग निद्रा में जाते हैं, तो इसी तरह से आपको नींद भी आने लगेगी। कुछ लोगों को नींद आने, दिन में भी नींद आना शुरू हो गया होगा और रात में भी अच्छी नींद आप ले सकते हो। ये टाइम है आपकी अंदर की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करने का, पीस में आने का, अपने अंदर एक कामनेस लाने का, अपने अंदर एक ठहराव लाने का। तो जो लोग ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, ज़्यादा मतलब शांति नहीं रहती, उनके मानसिक शांति नहीं, शारीरिक शांति नहीं, अपने काम को पाने के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए बहुत भागा दौड़ी करते हैं, उनकी एनर्जी अभी ये होने वाली है कि वो अभी कुछ टाइम के लिए थोड़े से स्लो मोशन में काम करेंगे, थोड़ा ठहराव उनकी ज़िंदगी में आएगा। आप अपनी लाइफ को जीना चाहोगे, जैसे कि आप अपनी लाइफ में अगर अपने पार्टनर के साथ काफ़ी मतलब कुछ टाइम बिताओगे, कुछ ठहर के, जैसे कि आप काम की वजह से अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते थे, तो अभी कुछ लोग ऐसा करेंगे कि वो अपने पार्टनर को टाइम देंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएंगे। जो जो
आपके अंदर होगा वो चीज़ें, मतलब अपनी जो कल्पना है, जो जिस तरह के पार्टनर की आप कल्पना करते हो, जो चीज़ें आप उनके बारे में सोचते हो, कहीं न कहीं उनकी तारीफ़ भी कर सकते हो या कर सकती हो। मैं ये मैसेज, पता नहीं मुझे दोनों ही एनर्जी में आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी में और मैस्कुलाइन एनर्जी में भी ये मैसेज आ रही है। तो आप दोनों कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आप अपने पार्टनर की एक दूसरे को बता सकते हो, कि जैसे तारीफ़ करना, उनकी अच्छाइयों को करना हमेशा। जैसे पहले कई बार आप गुस्से में बुरा बोलते हो, तो आप उस चीज़ के लिए माफ़ी माँग सकते हो। अपने अंदर वो चीज़ें, मतलब जो उनके अंदर अच्छी चीज़ें वो आप बता सकते हो। आप अपने दिल को फ़ॉलो करोगे, जो आपका दिल कहता है उस तरह से पीस में आके बहुत ज़्यादा आप मटेरियल दुनिया में नहीं भागोगे। आप शांति में अपने अंदर शांति और ठहराव लाओगे। एक आपकी एनर्जी जो इस टाइम पे जो आपको देखेगा, उसे ऐसा लगेगा कि आप के अंदर एकदम ऐसे चेंज कैसे आ गया। सभी लोग आपको नोटिस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। आप बिल्कुल एक चार्मिंग मतलब पर्सन, एक लविंग पर्सन के रूप में होने वाले हो। अगर आप बस काम 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 देखते हो, तो अभी आपके जीवन में ठहराव आएगा। और आपको जिन लोगों के पास कोई पार्टनर नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्हें कुछ लव प्रपोज़ल मिल सकता है, किसी को शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं। और ये मैं इतना जल्दी तो नहीं होगा, पर हाँ, आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, आपकी लाइफ में सोलमेट भी आ सकते हैं। और आपको ऐसे, मतलब इतना प्यार, इतना सुकून मिलेगा कि अब आप चाहोगे कि हमारी ज़िंदगी बस यहीं ठहर जाए। तो ये एनर्जी क्रिएट हो रही है श्रीहरि की आशीर्वाद से आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में। तो सभी प्लीज़, ये अगर आपसे थोड़ी भी मैसेज रेजोनेट होता है, आपको फ़ील आता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए, तो उस मैसेज को ज़रूर क्लेम करें। और मैं आपको कुछ नंबर बताना चाहती हूँ जो आपको इस समय दिख सकते हैं। 9 दिख सकता है, आपको 11 दिख सकता है, आपको 5 नंबर दिख सकता है। तो ये नंबर आप सबके लिए है मैसेज कि श्रीहरि का आशीर्वाद, जो श्रीहरि को मानते हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो कान्हा जी को मानते हैं, उनके लिए ये मैसेज आया है। और ऐसा नहीं है कि मैसेज बस जो मानते हैं उन्हीं के लिए, भगवान तो सबके लिए एक साथ ब्लेसिंग देते हैं। तो हाँ, ये मैसेज किसी से भी रेजोनेट हो सकता है। और यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी बहुत बुरी होने वाली है। मुझे आज ही सूर्य ग्रहण के बाद कुछ लोग पर डेविल अटैक हो रहे होंगे, और हो मतलब शायद और आगे भी हो, क्योंकि आप पर निगेटिव सेंस में जाने वाले हो। अगर आप अच्छी एनर्जी में हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, तो कहीं ना कहीं आप पर निगेटिविटी हावी होगी। क्योंकि यहाँ कार्ड आया है काल भैरव का। तो काल भैरव ये बताना चाहते हैं कि आपसे कि आपके अगर आपकी एनर्जी में लो हो रही है, आप पे नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, आपकी सोल को ट्रैप में फंसाया जा रहा है, आपकी थिंकिंग जो है वो ट्रैप में जा रही है, तो प्लीज़ आप कुछ ऐसे रिचुअल, आप माँ काली को याद करें, माँ काली की प्रार्थना करें, काल भैरव स्तोत्रम सुने, हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। क्योंकि आपकी रक्षा जो है, आपका जो ड्यूअल थिंकिंग है, जो माइंड में आप दो तरफ का सोचते हो, आप अच्छी चीज़ों को नहीं सोच पाते हो, बुरी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। कुछ लोग इस समय पे कुछ ऐसे ट्रिगर उनकी लाइफ में मिल सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसा आएगा नहीं, पर हाँ उनके ये निगेटिव अटैक हुआ कि उनकी थिंकिंग की वजह से ही ये चीज़ें क्रिएट होंगी। तो मुझे लग रहा है वो ड्रिंक भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो कुछ लोग ऐसे बिहेवियर करेंगे उनके साथ कि इस वजह से वो परेशान होंगे। और आपको ज़रूरत है सावधान होने की। आप अगर किसी पर डिपेंडेंट हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिपेंडेंट है, इमोशनली डिपेंडेंट है, अभी वो बैलेंस नहीं हुए हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए हैं। और आपकी लाइफ में अगर कुछ टॉक्सिक पर्सन है, जैसे कि आपका कोई पार्टनर है जो टॉक्सिसिटी करता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैरिड लाइफ में ऐसा होता है, कुछ लोगों की लव लाइफ में ही टॉक्सिक पार्टनर होते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप ही टॉक्सिक होते हैं, तो वो आपको इस समय ट्रिगर कर सकते हैं, आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप, अगर वो कोई भी आपको तंग करता है, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाएं, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो, उनसे साइड हो जाएं। अगर आप इस अर्थ से जुड़े हो, आप मतलब अपनी एनर्जी को ये सोचकर उनके साथ कनेक्ट करते हो कि आप एक शरीर हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक सोल हो, आप एक कर्मा लेकर आए, वो कर्मा कहीं ना कहीं आपको सर्व करना पड़ेगा। ये थिंकिंग अपने मन में रखें
कि ये सब मेरे कर्मा है, जो जो भी कर रहे हैं ये लोग मेरे कर्मा को क्लीन करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। अगर ये कार्मिक पार्टनर है, टॉक्सिक पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं मेरी हेल्प ही कर रहे हैं मुझे कर्मा क्लीन करने में। हाँ, हर्ट सबको होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी, पर अवेकनिंग का यही मतलब होता है कि अगर आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करें। आप निगेटिव ना होएं, किसी को गलत ना बोलें, किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, किसी को टूट मतलब ऐसा नहीं, जैसे कि कई बार होता है कि गुस्सा आता है तो हम कई बार किसी के लिए कुछ बददुआएं देते हैं, तो वो सब चीज़ें ना करें। ये आपका कर्मा कहीं ना कहीं है जो आपको अभी फेस करना पड़ सकता है। तो ये मैसेज मुझे नहीं लग रहा है कि उन्हीं सोल के लिए है जो सोल अभी खुद को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, जो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं मटेरियल दुनिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं है। क्योंकि एक अवेकन सोल जो होता है, जो बैलेंस कर लिया, जिसने अपनी दोनों एनर्जियों को, उस पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। ये अटैक उन्हीं सोल पर हो सकता है जो सोल बैलेंस नहीं है। तो यही कहूँगी कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने सोल से जुड़ने की ज़रूरत है। जब तक आप 3D बॉडी से जुड़े रहोगे, 3D माइंडसेट में रहोगे, तब तक आपको ये पेन झेलना ही पड़ेगा। इस पेन से निकलने का बस एकमात्र उपाय है कि आप भगवत शरण में हो जाएं। और मुझे लगता है कि ये मैसेज जिसके भी से रिजनेट होगा, आपको पता चल होगा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो प्लीज़ आज सूर्य ग्रहण है, आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नाम जाप की, मंत्रा जाप की, ध्यान साधना की बहुत आपको ज़रूरत है, और यही आपको पार लगा सकता है। आप सभी बजरंग बाण का पाठ रोज़ करें। नहीं कर पाते हैं अगर किसी कंडीशन में तो कोशिश करें, वैसे तो मुझे लगता है करना चाहिए। नहीं कर पाते तो मोबाइल सबके पास है, आप लगाकर बार बार सुनिए काली सहस्त्र नाम भग और काल भैरव स्तोत्रम या बजरंग बाण, आप ये सब सुनिए। आपकी लाइफ में अपने आप से जो, हाँ, ये चीज़ जो हो रही है आपकी लाइफ में, ये भी बता दूं कि ऐसी सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि कार्मिक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकलेंगे। अगर आप ट्रिगर होगे, आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होगी, आपको परेशान लोग करेंगे, आपका माइंडसेट उनसे हटेगा, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि अब आपके लाइफ में जब ये फेज आएगा, थोड़ा पेनफुल तो होगा, पेनफुल बहुत होता है, पर इससे आप एक नई अवेकनिंग की तरफ जाओगे। तो हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत होती है, हर बुरी चीज़ के पीछे एक अच्छा कारण छिपा होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये मैसेज आपको आप रिजनेट हो रहा है तो प्लीज़ वर्क करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुधार आए और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएँ। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ईगल बहुत इस समय दिख सकता है, जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा अभी इस टाइम पे आने वाली है, उनको ईगल बहुत दिख सकता है। तो ये एनर्जी अगर आप रिसीव करो, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, काम करें, सेल्फ को ग्रोथ में ले आएँ। और ये एक मैसेज है आपकी लाइफ में, जैसे राधे कृष्ण का मैसेज है कि राधा कृष्ण आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, जो लव लाइफ में जो अभी थोड़ी सी डिसबैलेंस थी, आपने बहुत फेथ रखा, बहुत वेट किया आपके पास से, तो आपको कुछ, पहली बात तो आपने जो मैनिफेस्ट किया, आप एक मैनिफेस्टर बन चुके हो अपनी लाइफ में। आपने अगर प्यार चाहा है, हारमोनी चाहा है, अपनी लाइफ में एक गुड पार्टनर चाहा है, तो वो आपको मिलेगा। आपकी जो चॉइस है, जो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी चॉइस 3D पे उतरने वाली है। अगर किसी का कोई पार्टनर है जिससे बात नहीं हो रही है, जो अभी काफ़ी टाइम से दूर है, तो वो उनके पास आने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी द मैजिशियन की हो चुकी है, यानी कि एक मैनिफेस्टेशन की हो चुकी है। तो यहाँ राधा कृष्ण आपको ब्लेस्ड करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में एक ऐसा प्यार आएगा जो अनंत जन्मों तक आपका है। और ये मुझे लग रहा है ये मैसेज तो 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए ही है। तो आप अगर अपनी लाइफ में, और जिनकी जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, वो मैनिफेस्ट करे, वो चाहते हैं कि कोई पार्टनर मिले जो उन्हें प्यार करे, उनके साथ हारमोनी में रहे, उनकी कल्पना हो रही है, तो उनके लिए ये बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है। अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है जो बहुत टाइम से आपसे दूर है, तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और कुछ लोगों की लाइफ में नए पार्टनर भी आ सकते हैं जो आपको बहुत ही पीस फील करवाएंगे, बहुत प्यार फील करवाएंगे। आप यही सोचोगे कि आज तक
तक मैंने जो कल्पना की थी, जो सोचा था, वो चीज़ें अब कहीं न कहीं मेरेकल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं और आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है। आप पूरी तरह से अपने आप को एक इन्फिनिटी में महसूस करोगे। आप पूरी तरह से जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बस जो चाहा था वो मिल चुका है। तो ऐसे ही कुछ एनर्जियाँ मुझे रिसीव हुई थी और मुझे ऐसे ही इंट्यूशन आई, मैं करने तो जा रही थी आपकी वैसे ही कुछ मैसेज आप सबको इधर से, पर अंदर से आया कि मैं आज आप सभी के लिए कुछ गाइडेंस निकालूं डिवाइन से और कुछ कार्ड निकालूं ईश्वर की, जो आपकी गाइडेंस है जो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में आने वाला है। तो बस निकाल दिया और मैंने कैमरा भी ऑन नहीं करा था, ये सडनली ही मैसेज रिसीव हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैसेज देते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अभी की बात करूं तो मैं कि आपकी एनर्जी ऐसी हो रही होगी कि कुछ लोगों को नींद ही नहीं आ रही होगी, कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आ रही होगी। आप अभी कुछ लोगों, जैसे मैंने कार्ड रीडिंग भी करी कि काफ़ी लोगों के ये लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी होने, आप शून्यता में जा रहे होंगे। जिन जिन लोगों की लाइफ में न्यू क्रिएशन होने वाला है, आपकी न्यू एनर्जी, कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे आप एक एनर्जी महसूस कर रहे होगे। आप एक अपनी बॉडी में एक हैवीनेस में, कुछ बॉडी पेन हो सकता है, कुछ लोग सुस्त होंगे, कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कोई चीज़ें करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में स्टकनेस फील कर रहे हो। तो ये जो साइन है स्टकनेस का, ये एक तरह से ये ग्रहण से ही रिलेट करता है। जब मतलब ग्रहण पे जब छाया, सूर्य पे जब छाया लगने वाली होती है तो कहीं ना कहीं सूर्य क्या है, सूर्य हमारी पावर है, हमारी एनर्जी है। सूर्य हमारा एक तरह से मतलब एनर्जी ऑफ सोर्स है, जो हमें एक नया क्रिएशन देता है, जो हमें एक एनर्जी देता है, जो हमें एक पावर देता है पॉजिटिव सेंस में। तो वो ग्रहण का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर भी पड़ रहा है। जो जो लोग स्पिरिचुअल है पड़ता तो सब पे, पर स्पिरिचुअल सोल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर इस ग्रहण के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। मुझे लग रहा है कि कल से आप सभी को ये एनर्जी, क्योंकि मुझे भी फील हो रहा है, आप सभी खुद में बहुत एनर्जी फील कर सकते हो। और जैसे कि जिसका थर्ड आई ओपनिंग का प्रोसेस चल रहा है उसका थर्ड आई पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें दे सकती हैं। इस समय पे नेगेटिव अटैक बहुत सारी सोल पे हो रहा है। जिन जिन सोल को मतलब और भी उनकी शिफ्टिंग हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बहुत पहले बोला था 7 डायमेंशन में जो है वो 12 डायमेंशन में जाने वाले हैं। तो आपका जो डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं अप लेवल पर जा रहा है। आप एक अंतरिक्ष से अलग लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रह्मांड की अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हो। तो इस वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं और ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा। आप कुछ चीज़ें देख सकते हो। जो लोग अभी मुझे मैं उन लोगों को मैसेज है जो 12 डायमेंशन पे जाने वाले हैं, उन लोगों को इस समय पे बहुत सारे स्टार दिख सकते हैं। स्टार मतलब ऐसा नहीं कि वो आसमान में दिख सकते हैं, आप सपने में भी स्टार देख सकते हो, आप सपने में चांद देख सकते हो, सपने में सूर्य देख सकते हो। आपकी पलक झपकती, आप आधी नींद में आधे नहीं हो और आप अचानक से चांद और सूर्य आपको दिखाई देंगे, आपको स्टार दिखाई देंगे। तो समझ लीजिए कि आपका जो डायमेंशन है वो 12 डायमेंशन तक आप पहुँचने वाले हो, क्योंकि अब आप अप लेवल पर जा रहे हो। अब आप कनेक्टिविटी बना पा रहे हो चाँद सूर्य से, क्योंकि जो आप सभी को पता है कि 3D लेवल पर हम चाँद सूर्य और स्टार से कितने दूर हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही बिल्ड हो चुका है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है। आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, आपका जो डिवाइन पाथ है वो कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहा है। अगर आप कुछ सोल पर्पस कर रहे हो तो आगे आपको कुछ नया सोल पर्पस मिल सकता है। अगर आप कोई काम करना चाहते थे, अभी आप से रुका था वो काम, तो आने वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद से ही और आपको ये एनर्जी जिसको फील हो रही है कि आप कुछ नई एनर्जी को महसूस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका वो काम बनने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में कि ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ न्यू हो रहा है, कुछ एनर्जी। जैसे कि जब हमारी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाले थे, मैंने कार्ड रीडिंग में भी बताया कि फिर पहले एक चीज़, एक फेज खत्म होता है फिर न्यू फेज आता है। तो आप सभी को अभी के टाइम पे जिनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली, कुछ फेज एंडिंग होने वाले, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो या किसी भी जर्नी में हो तो हर बार एक स्टेज हमें पार करनी होती है, हम न्यू स्टेज में जाते हैं। तो
वो भी आप सभी को 13 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 13 3 13 1 13 13 नंबर, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आपको 13 नंबर कंटिन्यू आपको दिख रहे होंगे। और ऐसा नहीं है और भी नंबर नहीं दिखते होंगे, 222 नंबर, 555 नंबर, 333 नंबर, 444 नंबर, ये सब नंबर आपको दिख सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ में एक अलग ही बदलाव आने वाला, आप एक अलग लेवल पे जाने वाले हो। तो ये मैं बोलना चाहूँगी इस सूर्य ग्रहण पे कि आप सभी को आज के दिन पे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन पे कोशिश करें कि आप निगेटिव ना हों। आज के दिन पे कोशिश करें कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एनर्जेटिक रखें, ज़्यादा सुस्त ना रहें। अगर होता भी है तो आप निरंतर अगर बेड पे, वैसे तो आज के दिन लेटना नहीं चाहिए, पर हाँ अगर आप मतलब चलते फिरते बैठते कुछ काम करते, कोशिश करिए कि आप नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए। आज के दिन मंत्र जाप का बहुत महत्व होता है, तो आप मंत्र जाप कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन आप करते हुए अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर सकते हो। तो अगर आप आज के दिन ये चीज़ें करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएंगे। और आज के बाद आप सबको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है। पहले भी मैंने बोला बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिल रही है, वो अपने विजन को लेकर क्लियर हो रहे हैं। तो आज के दिन के बाद से आप सभी को बहुत चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिला है। आप जो डिसीजन किसी का बहुत दिन से होल्ड था, आप किसी चीज़ के बारे में, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई काम हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आप ले पाओगे। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि शनि का जो मीन राशि में परिवर्तन है, तो शनि का मीन राशि में परिवर्तन है, आप सभी की लाइफ में जजमेंट आने वाला है। अब तक आपने अगर कुछ बुरे कर्म आज किए हैं तो वो भी फेस करने पड़ेंगे, अगर आपने अच्छे कर्म आज किए हैं तो वो भी फेस करने पड़ेंगे। तो फेस करने का क्या मतलब है, अच्छे कर्मा के रिवार्ड मिलते हैं, बुरे कर्मों का हमें सज़ा मिलती है। तो आपने आज तक के जो अच्छे काम किए, कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा सोचें, अच्छा से अच्छा बोलें, अच्छी से अच्छी चीज़ें करें। आप सभी को अपनी लाइफ में जो भी काम किया उसका रिवार्ड मिलने वाला है। तो इस ग्रहण से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक जो होता है कि भले ही हमारी आत्मा से कनेक्ट हो, भले ही चंद्रमा हमारे मन से कनेक्ट होता है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं एक तरह से थोड़ा सा ठहराव हमारी लाइफ में लाती हैं, फिर निरंतर जीवन ऐसे ही चलता है। कुछ गतिविधियाँ होती हैं जो बदलती हैं, कुछ चक्र मतलब जीवन चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। कभी जैसे सर्दी हुआ, कभी गर्मी हुआ, कभी बरसात हुआ, तो मौसम तो बदलता है पर हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है। तो वो आप सभी के जीवन में अगर हमेशा खुशियाँ चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, तो डिवाइन से कनेक्ट हुए रहिए, डिवाइन से बिल्कुल जुड़े रहिए। परमात्मा ही है कि आपकी लाइफ में जो भी आश्रय में रहेंगे, तो अगर कुछ गलत कर्मा है, आपके बुरे कर्मा आ जाए तो जल्दी कट जाएंगे। आश्रय में रहिए, उनसे अच्छा बोलिए, किसी की मतलब अच्छे कर्मा करते रहिए। मेन बात ये है अच्छे कर्मा करते रहिए और सब एक दूसरे को ब्लेसिंग देते रहिए। बदुआ तो कभी किसी को मत देना। कोई कुछ भी कर रहा है तो यही बोलिए कि मेरा कर्म मेरे साथ, आपका कर्म आपके साथ, इतना बोल सकते हो। बाकी आप सभी को एक दूसरे को ब्लेस्ड करेंगे, एक दूसरे के लिए अगर प्रेयर करेंगे तो हम एक दूसरे की सोल से कनेक्ट हैं। कहीं ना कहीं पूरी यूनिवर्स जो की तार है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करना चाहिए। और आप सभी की मेरी यही प्रार्थना ईश्वर से कि आप सबकी लाइफ में ग्रोथ आए, पॉजिटिव बदलाव आए। आपकी लाइफ में जो अभी परेशान है, जिनकी लाइफ में अबोंडेंस की प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में अबोंडेंस आए, सोल पर्पस सबको मिले, सबके डिवाइन पार्टनर सबको मिले, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए। और ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को हमेशा ब्लेस्ड करें। अगर कोई गलतियाँ भी हो जाती हैं तो हम उनकी शरण में रहते हैं, हमारे माता पिता हैं वो हमेशा हमें क्षमा करेंगे। हमारी गलतियों की भले ही हमें सज़ा मिलती है, तो पर कहते हैं ना कि जब बच्चे गलतियाँ करते हैं और माँ बाप से एक बार प्यार से बोल देते हैं, उनके माफ़ी मांग लेते तो माँ बाप माफ़ कर देते। तो हमारे परमात्मा भी हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, उनसे हम शरणागति होकर सब कुछ सही हो जाता है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ आप सभी के लिए। और जो ये सूर्य ग्रहण है, मैंने पहले भी बोला, इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले के आने वाला है आपकी लाइफ में, और ये अच्छा बदलाव ही लाएगा। जो कहते हैं ना, जो अच्छा करता है उसकी लाइफ में कभी बुरा नहीं होता। तो अभी तक आपके बुरे कर्मा जो थे वो अपने फेस किए, अब अच्छे कर्मा का फेस करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू ऑल एंड लव यू।